प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए ये क्लास 12th का इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट लेकर के आया हूँ। और इस लेसन में हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे, इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैं इसके अर्थ को कवर करूंगा। इसके बाद इसका सेकंड जो मैं वीडियो लाऊंगा उस सेकंड वीडियो में जो एक्सरसाइज है, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बाकी सभी प्रकार की जो एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस उसमें आते हैं वो सभी मैं उसमें कवर करूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेसन को अर्थ हम देखते हैं। तो लेसन का नाम दिया है द लास्ट लेसन। द लास्ट का मतलब होता है सबसे अंतिम। लेसन यानी कि पाठ, यानी सबसे अंतिम पाठ, यानी कि अंतिम पाठ। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? अंतिम पाठ। और इस लेसन के जो राइटर हैं वो है अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट इसके राइटर हैं। ठीक है, सबसे पहले अबाउट द ऑथर दिया हुआ है, लेखक के बारे में दिया है। अल्फोंस डॉडेट 1840 टू 1897, यानी अल्फोंस डॉडेट का जो जन्म हुआ था वो 1840 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1897 में। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वॉज बने थे अ फ्रेंच यानी कि फ्रांस के नॉवलिस्ट उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लेखक। अल्फोंस डॉडेट फ्रांस के एक उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर। द लास्ट लेसन इज सेट इन, यानी कि जो अंतिम पार्ट है वो स्थापित है, बताया गया है इन द डेज, उन दिनों से, ऑफ द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर, जब फ्रैंको-प्रुशियन वॉर हुआ, युद्ध हुआ। फ्रैंको-प्रुशियन वॉर जब होता है, यानी कि 1870 टू 1871, 1870 से लेकर के 1871 के बीच में, जब फ्रांस और प्रुशिया का युद्ध हुआ, उस समय के युद्ध के बारे में ये बताता है। इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाई प्रुशिया। फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस हार गया, बाई प्रुशिया, प्रुशिया के द्वारा। लेड बाई बिस्मार्क, इसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था, इसका नेतृत्व बिस्मार्क करता, यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रुशिया द्वारा फ्रांस हरा दिया गया, फ्रांस हार गया। प्रुशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय जो प्रुशिया था ना, प्रुशिया में जर्मनी, पोलैंड और कुछ भाग ऑस्ट्रिया का, इन राज्यों का आता था। यानी इन राज्यों से मिलकर के एक, इन देशों से मिलकर के एक देश बना था जिसका नाम था प्रुशिया। इन दिस स्टोरीज कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. In this stories कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांस के जनपद जिले, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन, हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स, पर्सिया के हाथों चले जाते हैं, यानी प्रुशिया द्वारा इनको जीत लिया जाता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिट हैड ऑन लाइफ एट स्कूल्स। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, व्हाट इफेक्ट, की किस तरह का प्रभाव, दिस हैड, इसका पड़ा, ऑन लाइफ एट स्कूल्स, यानी कि स्कूल के जीवन पर, स्कूल के जीवन पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ा, इस कहानी को पढ़िए और उसका पता लगाइए। देखें आगे दिया है कहानी में, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो दिया I started for school, मैं विद्यालय के लिए चला, very late, बहुत ही देरी से,
मैं विद्यालय के लिए बहुत ही देरी से गया। दैट मॉर्निंग, उस सुबह मुझे विद्यालय के लिए देरी हो गई, या उस सुबह मैं विद्यालय के लिए देर से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, एंड वॉज और था इन ग्रेट ड्रीड बहुत ज़्यादा भयभीत डरा हुआ, ऑफ स्कॉल्डिंग डांटने से, और डांटने से डांट खाने से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, भयभीत था। स्पेशली खास तौर से बिकॉज एम हैमिल हैड सैड, क्योंकि एम हैमिल ने कहा था, एम हैमिल एक टीचर का नाम है, तो एम हैमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस, दैट ही वुड क्वेश्चन कि वह प्रश्न पूछेंगे अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स पर, कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। कह रहा उस सुबह मैं बहुत देरी से विद्यालय गया और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था डांट खाने से, क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। देखिए यहाँ पे शब्द आया पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होता है? वर्ब का वह फॉर्म होता है जिसमें एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव का भी गुण होता है, उसे पार्टिसिपल्स कहते हैं। तो कहता है पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछने के लिए अध्यापक ने कहा था। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द, अबाउट दैम, उनके बारे में, और मैं उनके बारे में पहला भी शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, एंड स्पेंडिंग व्यतीत करने के लिए, द डे दिन, आउट ऑफ द डोर घर के बाहर, और घर के बाहर दिन व्यतीत करने के लिए। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा बाहर भाग जाने के लिए और घर से बाहर दिन व्यतीत करने के लिए। इट वॉज सो वार्म, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा धूप थी। द वर्ड्स वर चिरपिंग, द वर्ड्स चिड़ियाँ वर चिरपिंग चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के छोर पर, किनारे पर। वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो जंगल के किनारे पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, बैक माने पीछे, ऑफ द सामिल आरा मशीन के पीछे। द प्रुसियन सोल्जर्स, प्रुसिया के सिपाही, व ड्रिलिंग, युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। ड्रिल माना होता है युद्ध का अभ्यास करना, युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। और जब कह रहा है कि मैं वहाँ से गुजरा, तो जंगल के किनारे पर, जंगल के छोर पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रुसिया के सिपाही युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। इट वॉज ऑल, ये सब कुछ, मोर टेम्पटिंग, अधिक आकर्षित करने वाला था, लुभावना था, देन द रूल, नियमों की तुलना में, फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा लुभावना था, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट आई हैड, लेकिन मैं रखता था, मुझ में थी, द स्ट्रेंथ, शक्ति, टू रेसिस्ट, विरोध करने की, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए भागा। लेकिन इन सब के प्रति मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, और मैं जल्दी जल्दी विद्यालय भागा। मतलब इन सब की तरफ मैं आकर्षित नहीं हुआ, इन सब की तरफ मैं नहीं गया, और मैं इन सब के प्रति मैंने विरोध किया, अपने आप को इनके प्रति रोका, और मैं जल्दी जल्दी विद्यालय के लिए भागा। आगे दिया है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल यानी कि कस्बे के सभागार से, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, देयर वाज अ क्राउड, तो भीड़ थी, इन फ्रंट, सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के, सूचना पट के, तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। जब पहले रेडियो या टेलीविज़न वगैरह नहीं चलते थे तो क्या होता था, किसी संदेश को अगर कन्वे करना है, पब्लिक के बीच में उसको पहुंचाया जाना है, तो शहरों में मुख्य स्थानों पर एक स्थान होता था, मुख्य जगह पर एक सूचना पट लगा होता था, जिस पर कोई भी अगर संदेश है, कोई भी आदेश है, तो उस पर लिख दिया जाता था, ताकि आम पब्लिक है उसको पढ़ सके, उसको जान सके। तो इसी तरह का एक बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल में, तो उसके सामने कह रहा है कि देयर वॉज अ क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़,
हमारी सारी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, जो खबरें थी वो किस तरह की आती थी? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की खबरें। द ड्राफ्ट, कोई सरकारी सूचना। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, किसी अधिकारी का आदेश। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा। टू माई सेल्फ, स्वयं। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, और मैंने बिना रुके हुए ही स्वयं सोचा। वाट कैन बी द मैटर नाउ, वाट कैन बी, क्या हो सकता है, द मैटर नाउ, यानी कि अब मामला, अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है। और जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने वहाँ से गुजरते हुए सोचा कि अब क्या बात हो सकती है, कौन सी सूचना, कौन सा नया आदेश आ गया है जिसको लोग देखने के लिए इतने ज़्यादा रस लगाए हुए हैं, क्राउड लगाए हुए हैं, भीड़ लगाए हुए हैं। तो मैंने अपने आप में ही ऐसा सोचा। आगे देखें, आगे क्या होता है। देन एज आई हरीड, और तब एज आई हरीड, जब मैं जल्दी जल्दी भागा, वही एज फास्ट एज आई कुड गो, उतना तेज जितना मैं दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, द ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, वॉक्टर हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटाइज, अपने प्रशिक्षु के साथ। तब लोहार जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहाँ पर था, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार को पढ़ रहा था, जो कि समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझसे कहा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब, लड़के, बब का मतलब लड़के, कहता लड़के इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल, तो अपने विद्यालय पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी पहुंचने में बहुत सारा समय है, तुम्हें विद्यालय पहुंचने में बहुत सारा समय है, तुम विद्यालय पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैवेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, एंड रीच्ड, और पहुंच गया, एम हैमेल्स, एम हैमेल के लिटिल गार्डन, छोटे से बगीचे में, और एम हैमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, देखें ऑल आउट ऑफ ब्रीथ इस पूरे का मतलब होता है हाँफते हुए, हाँफना। तो हाँफते हुए मैं एम हैमेल के छोटे से गार्डन में, छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट वस्टल, देयर वॉज अ ग्रेट वस्टल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी। आमतौर पर जब विद्यालय शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी। वस्टल का मतलब होता है चहल पहल। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली से, जिसे बाहर गली से सुना जा सकता था। मतलब जब विद्यालय शुरू होता था तो बाहर इस तरह की शोरगुल होता था, इस तरह की आवाज़ें होती थी कि उसको बाहर से, गली से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, द ओपनिंग, खोलना, एंड क्लोजिंग, बंद करना, ऑफ डेस्क्स, डेस्कों का खोलना, उनका बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स, अध्यायों का, रिपीटेड, दोहराना, इन यूनिसन, संवेग स्वर में, यूनिसन का मतलब होता है संवेग स्वर, अध्यायों का संवेग स्वर में दोहराना। वेरी लाउड, बहुत जोर से। विद आवर हैंड्स, अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रख करके। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों पर रख करके बहुत तेज बोलने के लिए, बहुत तेज बोलना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, एंड द टीचर्स, और अध्यापक का, ग्रेट रूलर, बड़ा सा पैमाना, रैपलिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर, मेज पर खटखटाया जाता था। ये सारी चीज़ें गली से सुनाई दे सकती थीं, लेकिन कहता है बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, सब कुछ बिल्कुल शांत था, बहुत शांत था, लेकिन अब बिल्कुल सब शांत था, बिल्कुल सब कुछ शांत था। लेकिन अब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे सब कुछ बिल्कुल शांत दिखाई पड़ता है। जब विद्यालय शुरू होता था तो ये सारी आवाज़ें, बहुत सारी आवाज़ें वो सुन सकता था, लेकिन कह रहा है कि अब बिल्कुल सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे
लोगों के सामने आना पड़ा। टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए अपनी डेस्क पर जाने के लिए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। एवरीथिंग, हर चीज, हैड टू बी एज क्वाइट, उतनी ही शांत थी, उतनी ही बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही, उतनी शांत थी एज संडे मॉर्निंग, जितनी कि रविवार की सुबह को होती है। लेकिन आज हर चीज़ एकदम उतनी ही शांत थी जितनी कि रविवार के दिन, रविवार की सुबह होती है। दो द विंडो, सॉरी थ्रू लिखा है, थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी, जो पहले से, इन दियर प्लेसेस, अपनी जगह पर बैठे थे, जो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, एंड एम हैमिल, जो कि अध्यापक थे, एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर चल रहे थे, टहल रहे थे। विजिट टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे के पैमाने को लेकर, अंडर हिज आर्म, अपनी बाहें के नीचे, अपनी बाहें के नीचे अपने भयानक पैमाने को लेकर के इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाज़ा, एंड गो, और जाना पड़ा, इन, अंदर, बिफोर एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति के सामने मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, और सभी व्यक्तियों के सामने, हर एक व्यक्ति के सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, कहता है यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, हाउ आई ब्लेस्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ होगा, मैं कितना शर्मिंदा हुआ, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। ब्लेस्ड, शर्मिंदा होना, एंड फ्राइटेंड, और डरा हुआ होना, मैं कितना डरा हुआ था, कितना शर्मिंदा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सा मी, एम हैमिल ने मुझे देखा, एंड सैड, और कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने मुझे देखा और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, जल्दी से अपने स्थान पर जाइए। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, वी वर बिगनिंग, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, बिना ही तुम्हारे, हम बिना तुम्हारे ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मतलब कहता है कि हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाना शुरू करने वाले थे, हम मतलब पढ़ाना शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर से उछला, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मेरा भय था वो थोड़ा सा समाप्त हो गया था। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर, कि हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हैड ऑन, पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल, अपना सुंदर ग्रीन कोट, हरा कोट, मैंने देखा कि हमारे अध्यापक सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्राइल्ड, देखें ये फ्रेंच की तस्वीर है, कहता है हिज फ्राइल्ड शर्ट, उनकी झालरदार कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क की बनी हुई काले रंग की टोपी, ऑल एम्बॉर्डर्ड, जिस पर कढ़ाई थी, कसीदाकारी थी, दैट ही नेवर बोर, जिसको वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, सिवाय निरीक्षण के दिनों, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण के दिन, जिसको वह कभी नहीं पहनते थे सिवाय निरीक्षण के दिन या फिर पुरस्कार वितरण के दिन। बिसाइड्स द होल स्कूल, संपूर्ण विद्यालय के अलावा, सीम्ड सो स्ट्रेंज, सारा विद्यालय जो था, सीम्ड प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा विचित्र, एंड सोल्न, और शांत, सारा विद्यालय बहुत ज़्यादा विचित्र और शांत प्रतीत हुआ। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी, बट द थिंग, लेकिन वह चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज टू सी, वो देखना था, ऑन द बैक बेंचेस, के पीछे की बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का आश्चर्य हुआ यह देख करके कि जो पीछे की बेंचेस थी जो हमेशा खाली हुआ करती थी, द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, द ब्लेज पीपल, गाँव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे, क्विकली, शांति से, लाइक अवर सेल्फ, हमारी ही तरह,
हमारी ही तरह गांव के लोग भी शांति से पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली हुआ करती थी उन पर बैठे थे। कहता ओल्ड हाउसर, एक बूढ़ा व्यक्ति, विद 3 कॉर्न्ड हेड, जिसका तिकोना हेड, तिकोना टोप था, 3 कोने उसमें बने हुए थे, ऐसा टोप पहने था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकपाल, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके अलावा कई दूसरे लोग। जब वो देखता है तो कहता है मैंने देखा कि पीछे की बेंचेस पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका तिकोना हेड था, तिकोनी टोपी थी, भूतपूर्व मेयर जो था, भूतपूर्व डाकपाल था, और कई दूसरे लोग पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए हैं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, एवरीबॉडी हर एक व्यक्ति, लुक्ड दिखा, सैड दुखी, हर एक व्यक्ति दुखी दिखा। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और एंड हॉजर और वह बूढ़ा व्यक्ति हैड ब्रॉट लाया था एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी, और वह बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया था। थंबल्ड एट द एजेस, थंबल्ड जिस पर अंगूठों की छाप थी, द एज जिसके किनारों पर, जिसके किनारों पर अंगूठों की छाप थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, एंड ही हेल्ड इट, और उसे खोले पड़ा था, एंड ही हेल्ड वह पकड़े हुए था, इट इसे ओपन खोल करके, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर, और इसे अपने घुटनों पर खोल करके पकड़े हुए था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसका एक बड़ा सा चश्मा, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, इसके पन्नों पर पड़ा हुआ था, और उसका बड़ा सा चश्मा इसके पन्नों पर पड़ा हुआ था। आगे दिया है वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल जबकि, आई वॉज वंडरिंग मैं आश्चर्य कर रहा था, अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था। एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल माउंटेड बैठ गए, हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, तो एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रैव, एंड और इन द सेम ग्रैव उसी गंभीरता से, एंड जेंटल ट्यून और नम्र धुन में, नम्र स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी जो मुझसे हमेशा किया करते थे, सैड कहा। माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन, ये सबसे अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, पढ़ाऊंगा। कहते हैं कि मेरे बच्चों ये सबसे अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर आदेश हैज़ कम आ चुके हैं फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाए। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, इन द स्कूल्स विद्यालयों में ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के। वो कहते हैं कि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं कि केवल अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुडे, द न्यू मास्टर नए अध्यापक कम्स टुडे, कल आएंगे, कल आते होंगे। कहता है कल आ जाएंगे, जो नए अध्यापक हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज यह है योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तुम्हारा अंतिम फ्रांस का पाठ, फ्रांसीसी भाषा का पाठ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव कि आप बहुत ही सतर्क रहें, बहुत ही सावधानी से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही सजग रहें। What a thunderclap these words were to me, what a thunderclap, किस तरह की बिजली की गड़गड़ाहट। These words, ये शब्द were to me, मेरे लिए थे, मेरे लिए ये शब्द कितने बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। इन शब्दों को जब मैंने सुना कि ये फ्रांस का हमारा अंतिम पार्ट है, फ्रेंच भाषा का हमारा अंतिम पार्ट है, तो इन शब्दों को सुनकर के मुझे ऐसा लगा जैसे कि बिजली गड़गड़ा गई हो, बादल गड़गड़ा गए हों, थंडर क्लैप यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट के समान ये शब्द मुझे लगे। कहता ओह द रैचेस, अरे अभागे लोग, दैट वॉज द व्हाट दे हैड पुट अप, यह वही चीज़ थी जो उन्होंने लिखी थी एट द टाउन हॉल में, यह वही चीज़ थी जो टाउन हॉल में लिखी गई थी, रखी गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन,
कहता है कि मेरा सबसे अंतिम पाठ, फ्रांस का पाठ, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जान पाया था हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है, मतलब लिखना मैं मुश्किल से ही सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगा, एनी मोर, और अधिक मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। देन ओह हाउ सॉरी, तब मुझे कितना दुख होता है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं अपने अध्यायों को नहीं सीख रहा था। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडों की तलाश करने के लिए। फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर फिसलने के लिए, जाने के लिए। कहता है मुझे कितना दुख है कि मैं अपने पाठों को नहीं सीख रहा था, बल्कि मैं चिड़ियों के अंडों की तलाश करने के लिए, उनको खोजने के लिए जा रहा था, और सार पर स्लाइड करने के लिए, फिसलने के लिए जा रहा था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम सच अ नॉयसेंस अ व्हाइल एगो, दैट हैड सीम, जो प्रतीत होती थी, सच अ नॉयसेंस, एक प्रकार की असुविधा, अ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले तक, जो कुछ समय पहले तक मुझे एक असुविधा प्रतीत होती थी, वो मेरी किताबें। सो हैवी टू कैरी, सो हैवी, बहुत ज़्यादा भारी लगती थी, टू कैरी, ले जाना, जो ले जाना बहुत ज़्यादा भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री, और मेरी इतिहास की पुस्तक, ऑफ द सेंट्स, संतों के, और मेरे संतों के इतिहास की पुस्तक। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब पुराने मित्र थे, नाउ अब पुराने मित्र हो गए थे। कहता कितनी दुख की बात है कि मैंने अपने पाठों को पढ़ने की बजाय चिड़ियों के अंडों को तलाशा, सार पर फिसलने के लिए गया। मेरी किताबें, जो मुझे पहले कुछ समय तक असुविधा लगती थीं, ले जाने के लिए भारी लगती थी, मेरी ग्रामर, व्याकरण की पुस्तक, मेरे संतों के इतिहास की पुस्तक, अब मेरे पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी अब पुराने होने वाले थे, वो भी जाने वाले थे। द आइडिया, ये विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह जा रहे हैं, और जब यह विचार आया कि वह जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं पुनः उन्हें देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे भूल जाना पड़ेगा, ऑल अबाउट हिज रूलर, सब कुछ उनके पैमाने के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, एंड हाउ क्रैंकी, और कितने बदमिजाज ही वॉज, वह थे, और वह कितने बदमिजाज थे, कैसा उनका अच्छा मिजाज था, मुझे ये सब चीज़ें उनके बारे में भूल जाना पड़ेंगी। पुअर मैन, कहता है बेचारा आदमी, यानी कि बेचारे गुरुजी। अब गुरुजी के बारे में सोचता है, सबसे पहले अपनी किताबों के बारे में, अपनी भाषा के बारे में सोचता है कि किस तरह से इन चीज़ों को मैंने, अपनी ग्रामर को नहीं सीखा, अपने संतों के इतिहास को नहीं सीखा, मैं नहीं जान पाया, ये मेरे पुराने मित्र हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें उसके बारे में सोचता है, किताबों के बारे में सोचता है। इसके बाद अपने गुरु एम हैमिल के बारे में सोचता है, कहता है पुअर मैन, बेचारा आदमी या बेचारे गुरुजी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने अपने सुंदर रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़ों को पहना था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया था, पूरी स्टोरी जो थी मेरी समझ में आ गई थी। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेस वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वाई, कि क्यों, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, ऑफ द ब्लेस, गांव के, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहाँ पर, इन द बैक, पीछे, ऑफ द रूम, कमरे में, पीछे कमरे में, क्यों गांव के बूढ़े लोग जो थे वो बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी टू, वे भी दुखी थे, वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दैट दे हैड नॉट गॉन, कि वे नहीं गए थे, टू स्कूल, विद्यालय, मोर, अधिक, कि वे भी अधिक विद्यालय नहीं गए थे, ज़्यादा विद्यालय नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर, इट वॉज दियर वे, यह उनका तरीका था, टू थैंकिंग, धन्यवाद करने का, आवर मास्टर, हमारे गुरुजी को, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस,
फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों के ऑफ फेथफुल सर्विस विश्वसनीय सेवा के प्रति, उनके हमारे गुरु जी के 40 वर्ष के विश्वसनीय सेवा के प्रति उनका धन्यवाद कहने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, एंड ऑफ शोइंग और दिखाने का, दियर रिस्पेक्ट अपना सम्मान, फॉर द कंट्री देश के लिए, और अपना सम्मान दिखाने, अपने देश के लिए अपना सम्मान दिखाने का तरीका था। दैट वॉज दियर नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, कहता वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब पाठ का उच्चारण करने का मेरा नंबर आ चुका था, मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, वाट वुड आई हैड नॉट गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, ऑल्दो, यानी कि मैंने वह सब कहने का प्रयास किया जो भयानक पार्टिसिपल के नियम थे, यद्यपि वेरी लाउड एंड क्लियर, कि मैं बहुत ही तेज़ बोलूँ, स्पष्ट बोलूँ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के बोलूँ। मैं सोच रहा था कि यद्यपि जो पार्टिसिपल्स के नियम है वो बहुत ही भयानक है, डरावने हैं, फिर भी मैं जो भी बोलूँ बहुत ही तेज़ बोलूँ, स्पष्ट बोलूँ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के बोलूँ। बट आई गॉट अप मिक्स्ड, लेकिन मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों पर, एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा। देखिए यहाँ पे मिक्स्ड अप लिखा है, मिक्स्ड अप का मतलब होता है उलझ जाना, और मैं पहले ही शब्दों पर उलझ गया और वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन, पकड़े हुए, टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को, और अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं कर रहा था। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हैमिल से टू मी, एम हैमिल ने मुझसे कहा, आई डोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील, तुम निश्चित रूप से फील महसूस करते हो, बैड इनफ, बहुत ज़्यादा बुरा, निश्चित रूप से तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, या बहुत ज़्यादा बुरा लगना चाहिए। सी, देखो, हाउ इट इज़, ये कैसे है, कैसे दिख रहे हो। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, प्रतिदिन हम अपने आप से कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि वाह, हमारे पास तो पर्याप्त समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देखोगे, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, आह, कहता है यही अल्सास के लोगों के साथ समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, और अब वे लोग यहाँ पर, विल हैव द राइट टू से टू यू, तुमसे कहने का अधिकार रखते हैं। हाउ इट इज, सॉरी, इज इट, ये कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक, और फिर भी ना तो तुम बोल सकते हो, नो राइट, और ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी ही भाषा को। अब उन्हें कहने का अधिकार है, उन लोगों को ये कहने का अधिकार है कि तुम कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन कहने का बहाना बनाते हो, ना तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच, लेकिन बेचारे छोटे फ्रेंच, तुम बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, इसमें हम सब का दोष है। कहता है योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनेक्सियस इनफ, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू, उन्होंने तुम्हें जाना चुना, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, और एट द मिल्स, या फिर किसी मिल में। सो ताकि हैज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा और अधिक धन प्राप्त कर सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप पर आरोप लगाऊंगा, या मुझ पर भी आरोप है। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स,
क्या मैंने भी अक्सर अपने पौधों पर, फूलों पर पानी देने के लिए नहीं भेजा? इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठों को सिखाने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें एक दिन की छुट्टी नहीं दी? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, तब एक चीज के बाद दूसरी चीज। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल वेंट ऑन, एम हैमल जारी रहे, टू टॉक बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा के बारे में, सेइंग कहते हुए दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में, कि यह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, कि हमें इसे अपने भी सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, जब किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, एंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम या दास, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो जितने लंबे समय तक वे जितनी मजबूती से अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो यह ऐसा ही है कि वह अपने जेल की चाबी अपने पास रखते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उसने एक ग्रामर की पुस्तक खोली, एंड रीड अस अवर लेसन्स, और हमें हमारे पाठों को पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, टू सी, देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, हाउ वेल, कि कितनी अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ गया, मुझे आश्चर्य हुआ कि कितनी अच्छी तरीके से मैं इसे समझ गया। ऑल ही सैड, जो कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, वह बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा आसान प्रतीत हुआ। आई थिंक टू, मैंने यह भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड, कि मैंने कभी भी नहीं सुना, सो केयरफुली, इतनी ज़्यादा सावधानी पूर्वक, ध्यानपूर्वक, कि मैंने इतने ज़्यादा सावधानी पूर्वक कभी भी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, एंड दैट ही हैड नेवर, और उन्होंने कभी भी नहीं एक्सप्लेंड, व्याख्या की, एवरीथिंग, हर एक चीज़ की, विद सो मच पेशेंस, बहुत ज़्यादा धैर्य से, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा धैर्य से इस तरह से कभी भी व्याख्या नहीं की, हर एक चीज़ की व्याख्या नहीं की। मैंने ये महसूस किया, ये सोचा कि मैंने कभी भी इतने ज़्यादा ध्यान से नहीं सुना, और यह भी था कि उन्होंने इतने ज़्यादा धैर्य से हर एक चीज़ को कभी भी व्याख्या नहीं की, हर एक चीज़ की कभी भी व्याख्या नहीं की। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट एज इफ, जैसे कि लगभग, द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, बेचारे गुरुजी, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहते हैं, ऑल ही न्यू, वह सब कुछ जो वह जानते हैं, बिफोर गोइंग, अभी जाने से पहले। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बेचारे गुरुजी हमें सब कुछ, वह सब कुछ देना चाहते हैं जो वह जानते हैं, जाने से पहले वो सब चीज़ हमें देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट, और इसे रखना चाहते हैं, और पूरा का पूरा, इनटू अवर हेड्स, हमारे दिमागों में, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, और सब कुछ एक ही झटके में हमारे दिमागों में रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे गुरुजी जो कुछ जानते हैं, जाने से पहले वह सब कुछ हमें देना चाहते हैं, और एक ही झटके में वह सब कुछ हमारे दिमाग में रखना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, उन्होंने लिखने के लिए एक पाठ दिया। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ रखते थे, उन्होंने हमारे लिए नई कॉपियाँ दी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से राउंड हैंड में लिखी हुई थी, फ्रांस अल्सास, जिन पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लास स्कूल रूम, दे लुक्ड, वे दिखी, लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग, जो कि लहरा रहे थे, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम, यानी स्कूल की कक्षा में, वे छोटे छोटे झंडों की तरह दिखे जो कक्षा में हर जगह लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड ऑफ द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हंग ऑन, लटके हुए थे, फ्रॉम द रोड, यानी कि छड़ों पर, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क,
यानी हमारी डेस्कों के सबसे ऊपरी भाग। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक व्यक्ति कार्य कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स एंड ओवर द पेपर। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज, वॉज थी द स्क्रैचिंग, रगड़ने की, स्क्रैचिंग माने होता है रगड़ना, रगड़ने की, ऑफ द पेन्स, पेनों के, कलमों के, ओवर द पेपर, कागजों के ऊपर। और एकमात्र आवाज जो आ रही थी वह कागजों के ऊपर पेनों के रगड़ने की आवाज थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, तभी कुछ भंवरे जो थे फ्लू इन, वो उड़ करके अंदर आए। बीटल्स यानी कि भंवरे होता है। बट नाउ नो बॉडी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने पेड एनी अटेंशन टू दैम, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि उस छोटे लड़के ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रैकिंग दियर फिश हुक्स, जो कि मछली के कांटे बनाता रहता था। एज इफ दैट वॉज फ्रांस टू, जैसे कि वो भी फ्रांस हों। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, और छत पर जो कबूतर थे, क्विट वेरी लो, वो बहुत धीमे धीरे गुटुरगू की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे उनको भी जर्मनी में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी लिखते हुए मैंने ऊपर देखा, ऐसा मैंने देखा। आई एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, आई एम हैमिल सिटिंग, बैठे हुए हैं, मोशनलेस, गतिहीन होकर के, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई एम हैमिल, अपनी कुर्सी पर गतिहीन होकर के बैठे हुए थे, बेसुध बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और तब एक के बाद दूसरी चीज को, फर्स्ट एट वन थिंग, और सबसे पहले एक चीज को देखते थे। देन एट अनदर, तब दूसरी चीज को देखते थे। एज इफ, जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स, वह स्थापित करना चाहते हों, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग, यानी ठीक हर एक चीज को, लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी हर एक चीज को ठीक वैसे ही जैसे कि वह क्लास में छोटी छोटी चीजें दिखती थी। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, कहता है कि 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर, वह वहाँ पर रहे। इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर अपने बगीचे के साथ, द विंडो है एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, खिड़कियाँ जो कि उसके बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षाएं। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसी की वैसी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल जो डेस्कें थीं और बेंचेस थीं, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो घिस करके, थोड़ी सी घिस करके चिकनी हो गई थी। स्मूथ यानी कि चिकनी। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टॉलर, वो बड़े हो गए थे, और बगीचे में अखरोट के पेड़ बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, और होप वाइन की जो बेल थी, दैट ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ, स्वयं ही, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्वाइंड, वो लिपटती हुई चढ़ी थी, अबाउट द विंडो, खिड़की से, टू द रूफ, छत पर, वो खिड़की से लिपटती हुई छत पर चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका कितना हृदय टूटा होगा। टू लीव इट ऑल, जब इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे। पुअर मैन, बेचारा आदमी, बेचारे गुरुजी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, अपनी बहन को जब उन्होंने सुना, मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, चीज़ों को इधर उधर करते हुए ऊपर कमरे में। पैकिंग दिए ट्रंक्स, अपने सामान को पैकिंग करते हुए, पैक करते हुए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें कल ही इस देश को छोड़ जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट ही हैड द करेज, लेकिन उनमें साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट, सबसे अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास में एक पाठ को पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बो बू, और तब बच्चों ने अपना पाठ का उच्चारण किया, बा बे बी बो बू। डाउन देयर, वहाँ पर नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम,
कमरे में पीछे ओल्ड हॉजर जो बूढ़ा व्यक्ति था हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपना चश्मा पहन लिया था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, एंड होल्डिंग पकड़े हुए था हिज प्राइमर अपनी बाल पोथी को इन हिज बोथ हैंड अपने दोनों हाथों में। वह बूढ़ा व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था कमरे में, उसने अपना चश्मा पहन लिया था और बाल पोथी को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स, स्पेल्ड उच्चारण कर रहा था, लेटर्स अक्षरों का विद देम होने के साथ साथ। यू कुड सी दैट, आप ये देख सकते थे, टू वॉज क्राइंग, कि वह बहुत ज़्यादा रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ कँप रही थी, विद इमोशन, भावनाओं से उसकी आवाज़ कँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये इतनी विचित्र थी, टू हियर, उसको सुनना, टू हियर हिम, उसे सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, कहता आह हाउ वेल आई रिमेंबर, कितनी अच्छी तरह से मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन, उस अंतिम पाठ के बारे में। ऑल एट वंस, तभी द क्लॉक, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, गिरजाघर की घंटी में 12 बजे। देन द एंगुलस, तब एंगुलस नामक प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुसियन, यानी प्रुसिया के जो सिपाही थे उनके लौटने की आवाज़, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि युद्ध के अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत मुरझाए हुए, इन दी चेयर, अपनी कुर्सी पर ही। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने इतना लंबा, इतना ज़्यादा उन्हें कभी भी नहीं देखा था। वो कहते हैं माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा, आई, इस तरह से बोलते हैं कि मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, बट समथिंग, लेकिन किसी चीज़ ने चॉक्ड हिम, उन्हें रोक लिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सके, वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन आगे नहीं बोल सके, किसी चीज़ ने उन्हें रोक लिया, उनके गले को बंद कर दिया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह श्याम पट की तरफ मुड़े, टू का पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी शक्ति से इसे उठाते हुए, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। उन्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं जितने बड़े अक्षर वह लिख सकते थे। वाई विला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। तब वह रुक गए और अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक संकेत किया, टू अस, हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, और अपने हाथ से बिना एक शब्द बोले हुए हमारे लिए संकेत किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हुई, आप जा सकते हैं। इस तरह से बहुत दुखी होते हुए वो अपनी क्लास का एंड करते हैं, अंत करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसका पूरा लेसन का हिंदी में अर्थ आप लोगों को बताया है। और यदि आप इसी तरह से आगे के लेसन, उसकी एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं तो इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है।